आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 25 सितंबर 2022। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा चाहते हैं कि आत्मा शक्तिशाली बने ताकि परिस्थितियां, विघ्न, समस्या को फेस कर सके। लेकिन आत्मा का जो शक्ति है, कहाँ खाली हो रहा, कहाँ कम हो रहा है और कहाँ वेस्ट हो रहा। वैसे तो आप लोग जो बीके हैं, बाबा के बच्चे हैं, कुसंग से तो बाहर आ गए। फिल्म नहीं देखते हैं, सीरियल नहीं देखते हैं, होटल में जाकर खाना नहीं खाते हैं और इधर उधर लौकिक वालों का बातें भी नहीं करते हैं। उन लोगों के साथ घूमने के लिए जाना, ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन बाप दादा दोनों जो वतन में हैं, बच्चों का हर दिन का पाठ देखते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में। तन के द्वारा जो भी आप कर्म करते हो, वो ब्रह्मा बाबा को दिखाई देता है और मन में जो चल रहा है, तो शिव बाबा को पता चलता है। मन और तन का जो आपका पाठ है हर रोज का, वो देखते हुए बाबा ने ये वरदान दिया कि बच्चे, व्यर्थ संग से बचो। क्वेश्चन, व्यर्थ क्या है? हम ईश्वरीय परिवार में रहते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? सेंटर टीचर ठीक नहीं, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था, ये राइट है, ये गलत है, ये ठीक है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। साथ में किसी का कुछ समस्या आती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वो सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। किसी का कमी को देखने में, वर्णन करने में, किसी को सुनाने में, ऐसे न्यूज़ को अपनाने अपनाने में बहुत इच्छुक होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये सभी व्यर्थ है। क्यों? जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, उसके बारे में मन में बार-बार दोहराना, रिपीट करना, ये व्यर्थ है। क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका है, आपके चिंतन और चिंता द्वारा उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, न वर्तमान, न भविष्य, न हर कल्प में। और दूसरी बात, हर एक आत्मा एग्जैक्ट एंड एक्यूरेटली अपना पार्ट निभा रहा है, किसी का भी गलती नहीं है। आप कौन होते हो कि वो ठीक नहीं है कहने वाले? आपको बाबा ने जज नहीं बनाया है। हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट एंड परफेक्ट है। हाँ, ये तो ठीक है, आपके संस्कार के अनुसार वो नहीं निभा रहे, वो तो ठीक है, क्योंकि एक का संस्कार दूसरे के साथ मिलन नहीं होता है। किसी न किसी रूप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहता है। जब इस दुनिया में मनुष्य का शरीर एक का दूसरे जैसा नहीं है, वॉइस एक का जैसे दूसरे का नहीं है, जन्म एक जिनका होता है, दूसरा दूसरों का जन्म सेम टाइम पर नहीं होता है, एजुकेशन सभी का एक जैसा है नहीं, तो संस्कार एक जैसे कैसे होगा? तो दुनिया में हर चीज अलग अलग है, हर एक चीज का अपना ही इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, चिंता करना,
जजमेंट देना और उसके बारे में और किसी के सामने जाकर वर्णन करना, इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सभी व्यर्थ का खाते में चले जाता है। इसका मतलब उतना समय आप भगवान को याद नहीं कर सकते। तो जो समर्थ समय है, जो कम समय है, संगम युग का समय है, वो वेस्ट हो जाता है और आत्मा का शक्ति कम हो जाता है। इसलिए खुद परखो, आपको कहाँ इंटरेस्ट है। चिंतन करना ही है, बाबा के साथ में। बात करना ही है, बाबा के साथ करो। सोचना ही है, ईश्वरी सेवा के बारे में सोचो। बाबा ने मुरली में ऐसे क्यों कहा? इसका मीनिंग क्या है? इसको कैसे धारणा करें? इसको सेवा में कैसे परिवर्तन करें? उससे आत्मा क्या होगा? शक्तिशाली होगा। और किसी का कमी देखने के बदले मैं कैसे परिवर्तन हो जाऊं? मेरी कमियों को मैं कैसे बाहर निकालूं? बाबा जो कहते हैं हम यथार्थ से मैं धारणा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सेल्फ चेकिंग करो ना, आत्मा का चेकिंग करो ना। तब आप क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा सूक्ष्म में जा रहे हैं। बच्चे स्थूल रूप में मोटी मोटी जो रस्सियां है ना, लौकिक से तो बाहर आ गए, लेकिन मन में आज भी ईश्वरीय परिवार के अपने भाई बहनों का ही पाठ देखकर आप क्या कर रहे हो? उनको ऐसा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए थे ना। इसका मीनिंग तो ऐसा है, इन्होंने गलत सुनाया। और हम तो इतना बुद्धिमान है, कोई कोई भगवान को ही कहते हैं, भगवान को ऐसे मुरली नहीं चलाना चाहिए था, इनको ऐसे कहना, इतना बड़ा हो जाता है। तो भगवान से भी बड़ा, भगवान को डायरेक्शन देने वाले, तो ऐसे सोचना भी व्यर्थ है। तो आपका काम है, बाबा ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, यही समर्थ है। समय के अनुसार मुरली द्वारा बाबा क्या नया नया विधि बता रहे हैं, साधना के लिए कह रहे हैं, सेवा के लिए कह रहे हैं, उसको मेरे जिंदगी में अपनाना और आगे बढ़ना और बाकी लोगों को भी आगे बढ़ाना। इससे आत्मा में शक्ति आ जाता है। ना भविष्य के बारे में सोचना कि मैं ऐसे बनता हूँ, मेरे में ये विशेषता है, बाबा मुझे ऐसे यूज करेगा, ये भी व्यर्थ है। जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में सोचना, वो भी व्यर्थ है। ना पास्ट, ना फ्यूचर, प्रेजेंट, अभी मुझे क्या करना है, ये जानना, मानना और धारणा करना, उससे आत्मा शक्तिशाली बन जाएगा। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं। दारू नहीं पी रहे, तो नॉनवेज नहीं खा रहे, होटल में नहीं खा रहे, ऐसे लोगों से, चीजों से, भोजन से तो बच गए हैं। और किसी किसी लोगों को, बाबा के बच्चों को भी इतना भी खुशी आता है कि वो गहने भी नहीं पहनते, शरीर को डेकोरेशन भी नहीं करते, सिंपल एंड सैंपल रहते हैं। उससे तो आप बच गए, शॉपिंग से बच गए, वैरायटी भोजन बनाने में, खाने में और खिलाने में बच गए। याद रखिएगा, बच गए हैं कि नहीं बचे हैं? या बाबा के घर में जाके ब्रह्मा भोजन के नाम पर 36 प्रकार का भोजन बना के खा रहे हैं? क्या है, उसमें समय वेस्ट हो जाएगा ना। 36 प्रकार का बनाना है तो कितना पैसा वेस्ट होगा, कितना समय वेस्ट होगा, कितना एनर्जी वेस्ट होगा। उसी समय बाबा की याद में दिया होता, ठीक है, तो सत्युग में तो आपको वैरायटी भोजन मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहते भोजन देना ही है, वैरायटी आत्मा को दे दो ना। उसके लिए नया नया भोजन बनाओ ना, और अपने भाई बहनों को रूहानी भोजन खिलाओ ना। देखिए, व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते, व्यर्थ संग में नहीं है, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित होते हैं, है ना। किसी के प्रति किसी ने कुछ कमियां के बारे में कहा, आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ, अच्छा है, ऐसा हो गया है क्या, उन्होंने ऐसा कर दिया है क्या, इनके कारण ऐसे हुआ है क्या, तो हमको वो जो कहते हैं उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। जब प्रभावित होते हैं, जो भी न्यूज़ है, वो आत्मा आप खुशी हो गए करके और उसका भी अपना थोड़ा कुछ ऐड करके कह देते हैं और भी वर्णन करते हैं। और उनको समझ में आ गया
ऐसा न्यूज़ आपको अच्छा लगता है, तो बार-बार, बार-बार वो आत्मा आपको कहता रहेगा और माया वहाँ से ही आपको अटैक करते रहेगी। क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। अरे कभी-कभी क्या होता है ना, कोई-कोई आत्मा आपसे काम कराना है तो आपके आगे आपको वर्णन करती है और कोई आत्मा आपको आपके साथ में रहने वाले, समझ लो आप ज्ञानी हो या कोर्स देते हो, क्लास करते हो, आपके आगे वर्णन करते आपको खुशी होता है। साथ में आपके साथ में जो सेवा करने वाले कोई आत्मा, जो भी कोर्स देते हैं, क्लास करते हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें कहते हैं, व्यर्थ बातें कहते हैं, वो ठीक नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं है, आपका तो क्लास बहुत अच्छा है, उनका तो इसमें कमी है, उसमें कमी, आपको तो बहुत खुशी हो जाता है और वो सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रमणीक है ना। उन्होंने उन आपको आगे उनको बड़ा बनाया और उनको नीचा किया, तो आप क्या कहते हो? क्या सोचते हो? मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है, वो और एक के पास जाएगा, वहाँ आपको नीचे दिखाएगा, उनको ऊपर उठाएगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो आपको पता नहीं रहता है। आगे वालों ने जो कहा, उसके आधार पर सेवा का फल को आप डिसाइड करते हैं। याद रखो, किसी के कहने पर सेवा का फल का डिसाइड मत करो। सेवा होने के बाद, कर्म होने के बाद मन खुश है, मन लाइट है, आत्मा खुश हो गई है, समझ लो सेवा ठीक हो गई। किसी के सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, इच्छा मत रखना। इसलिए बाबा कहते हैं, जो व्यर्थ बातें हैं, प्रामाणिक और बाहर से बहुत अच्छा आकर्षित करने वाली होती है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। कितना सुंदर बात है, मैं देखता हूँ। बेंगलुरु जैसे गाँवों में जो फार्मर्स माना जो क्या है खेती करने वाले हैं ना, उनका जो वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, ये कुकुम्बर का पत्ते से भी लेकर आते हैं और रोड पे रखा हुआ रहता है। वो कहते हैं कुकुम्बर का जो पत्ता एक जो सेट के लिए कहते हैं ₹50, आप उसको लेते नहीं। वही पत्ते का जो जो ये है वो ले एक मॉल वाला लेकर जाता है। उसके ऊपर बहुत अच्छा शाइनिंग वाला क्या करता है प्लास्टिक कवर डाल लेता है, ठीक है? फ्रिज में रख लेता है और वहाँ उसके ऊपर इतना अच्छा लाइट शाइनिंग देता है और कहता है 200। जो फार्मर में मार्केट में लेकर आया 2-3 दिन के बाद आपको प्लास्टिक डाला हुआ जो शाइनिंग हो रहा है प्लास्टिक अंदर का पत्ता नहीं, पत्ता तो सूख गया है। लेकिन ऊपर का जो प्लास्टिक को देखकर आप 1:4 ₹200 देकर उस चीज़ को लेकर जाते और कहते हो माल में तो बहुत अच्छा है। तो रमणीक लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी की बातें जो आपके आगे वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यर्थ बाप-दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। क्वेश्चन समर्थ क्या है? भगवान के बिना और कुछ भी सोचते हो, वो सभी व्यर्थ है। मनुष्य आत्माओं के बारे में सोचना, वर्णन करना, चिंतन करना व्यर्थ है। जो हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। कोई-कोई कहते हैं, "बहन जी, भाई जी, क्या है? 5000 साल पक्का है?" "पक्का है।" "एज़ इट इज़ बेटो" हाँ, क्यों? ये 5000 साल में तुझे यही पति और किसी को क्लास भी करते हो और सोचते हो, यही मिलेंगे क्या? यही मिलेंगे क्या? कितना भी सोचो वही मिलेगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। उसके बदले उस पति को समर्थ बनाने के लिए सोचो ना। उस पति को भगवान की शक्ति द्वारा रूहानी शक्ति दे दो ना, अकाउंट सेटलमेंट करो ना। तब देखो आपका संबंध कितना अच्छा होता है, परिवर्तन होता है। तो समर्थ क्या है? कर्मों के हिसाब-किताब के कारण वो आत्मा आपके पति या पत्नी या बच्चे, माँ-बाप बनकर आए हैं ना। तो आपके उनके साथ नेगेटिव अकाउंट है, इसलिए दुःख हो रहा है। इसलिए आप कहते हो ऐसे पति के साथ रहना है क्या? राजयोग करो, शक्ति का कमाई करो, उनको दे दो, तब देखो वो आत्मा आपको कितना सहयोग देता है। ऐसे अपने ज़िंदगी को परिवर्तन करो, ऐसे आना चाहिए, यस बाबा
हर जन्म में मुझे यही पति मिले। आप दोनों मिलकर ईश्वरीय सेवा साथ-साथ में करेंगे तो कितना खुश होगा, होगा ना? इसीलिए आपको जो अनुभव हुआ है ईश्वरीय भोजन का, वो भोजन का टेस्ट उनको भी खिलाओ क्योंकि हर आत्मा भगवान का भोजन का इच्छुक है। इसलिए न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो और न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। सभी के साथ रहो, लेकिन उसका रंग का प्रभाव आपके ऊपर न आए। आप इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट। किसका रंग आना चाहिए? भगवान का रंग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए, तो आपको ज़्यादा समय उनके साथ रहना चाहिए। जिसके साथ संग रहेगा, उसका रंग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाए। परखने की शक्ति 12 खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। परख किसके साथ आप रहने से वो ज़्यादातर व्यर्थ बताते हैं, उनके साथ ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा व्यवहार मत करो। इतना चाहिए उतना ही। उन्होंने व्यर्थ स्टार्ट किया, वहाँ बंद करो और वहाँ से जगह खाली करो। ऐसे कुछ उन्होंने व्यर्थ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सॉरी 1 सेकंड और किसी का फ़ोन आ रहा है, बाद में हम आपको वो फ़ोन करेंगे। कोई-कोई ये ना फ़ोन करते, वही बताते रहते, वही बताते रहते, वही बताते रहते। इतना भी उनको समझाओ और वापस वही प्ले, वही रिकॉर्ड चलता ही रहता है। इसलिए वो व्यर्थ आते ही वहाँ ही आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो परखने की शक्ति, ये बाबा ने परखने की शक्ति क्यों रखी? क्यों ऐड किया? कभी-कभी कोई आत्मा आपके साथ ज्ञान के बारे में विचार सागर मंथन कर रहे हैं, सेवा के बारे में कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ नहीं है, वो समर्थ है। उस समय आपको डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन शरीरदारी के बारे में, लौकिक दुनिया के बारे में, लौकिक न्यूज़ के बारे में वो कोई डिस्कशन करता है, वो व्यर्थ है। उसको क्या करना है? तुरंत स्टॉप। तो परखना है, ये व्यर्थ है, कि समर्थ। ऐसा नहीं किसी मनुष्य आत्मा से बात ही मत करो, वैसा नहीं है, बात करो। याद रखो, अपने भाई-बहन, ईश्वरीय परिवार वालों के भाई-बहनों के साथ भी कभी-कभी व्यर्थ बातें बन चलती है। व्यर्थ बातें माना, वो आत्मा ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, इनमें ये कमी है, ऐसे-ऐसे करते हैं, कोई अभी संपूर्ण नहीं बना है। तो वो वर्णन कर रहा है माना उनको उनका कमी देखने का उन्होंने चश्मा पहना है और बहुत अच्छा वर्णन भी करता है। जब आप सुनते हैं, तो उस आत्मा के प्रति आपको क्या होता है? रिस्पेक्ट कम हो जाता है। हाँ, सुनाई दे रहा है? ओके, स्लोगन सदा हल्केपन का अनुभव अनुभव भाई, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस। कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है। ज्ञान सुन रहे हो, बालक बनो। ज्ञान सुना रहे हो, तो मालिक बनो। बाबा ने आपको जिम्मेदारी दी है सेवा करने के लिए, मालिक बनो। और कोई निमित्त आत्मा ने आपको ऑर्डर दिया कि ये करो, तब बालक बनो। कोई बड़े आपके माँ-बाप कुछ कहते हैं, चुपचाप सुनो। कोई कुछ कह रहा है, चुपचाप सुनना है। तो बैलेंस रखना है कि मुझे कब बालक बनना है और कुछ कब मालिक बनना है। जब ये विधि आपको पता चलेगा, तो सदा हल्केपन में आ जाए। याद रखिएगा, बाबा आपको ये टेस्ट भी देता है, हमें भी देता है। कभी-कभी हम ज्ञान सुनाते रहते हैं, स्टेज पर रहते हैं, क्लास करते हैं। कभी-कभी स्टेज से नीचे आने के बाद स्थूल सेवा भी करना पड़ता है। नीचे आते ही निमित्त टीचर बहनें कहते हैं, योगेश भाई जाकर वेजिटेबल लेकर आओ। यस, ड्राइविंग करो, ओके। बर्तन मांज दो, ओके। नहीं, नहीं,
मैं तो क्लास करने वाला हूँ, मैं बर्तन मांजना है क्या? सॉरी मैं नहीं कर सकता। नो, बालकपन का स्थिति में रहो और बालकपन का अनुभव करो और बैलेंस समय के अनुसार अपने मन को, अपनी स्थिति को तुरंत क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है? अच्छा।